205 कोबरा बटालियन के अवर निरीक्षक को आईईडी विस्फोट कर उड़ा देने वाले एवं कई नक्सली कांडों में शामिल 2 हार्डकोर नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का किया निश्चय। जानकारी हो कि गया पुलिस के द्वारा अन्य सुरक्षा बलों के सहयोग से नक्सल कांडों में संलिप्त अपराधियों एवं नक्सलियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में कई नक्सली कांडों का वांछित 2 हार्डकोर नक्सली प्रदीप सिंह भोक्ता उर्फ नीरज एवं दिनेश भुइयां उर्फ उमेश उर्फ मिट्टू के द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक गया 205 कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ 159वीं बटालियन एवं एसएसबी 32वीं बटालियन के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया। जानकारी हो कि ये दोनों अपराधी बिहार तथा झारखंड राज्य में दर्जनों नक्सली कांडों में वांछित थे तथा इनके ऊपर कई संगीन धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। दिनांक 12 मई 2023 को दोनों नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की बात कही गई, जिसके पश्चात गया पुलिस एवं अन्य सुरक्षा बलों के द्वारा दोनों नक्सलियों हेतु आत्मसमर्पण समारोह का आयोजन कर उनके आत्मसमर्पण को स्वीकार कर समाज की मुख्य धारा में उनका स्वागत किया गया। दोनों नक्सलियों ने 1 राइफल, 1 थर्नेट एवं 57 राउंड कारतूस के साथ आत्मसमर्पण किया। गया जिले में गया पुलिस तथा विभिन्न सुरक्षा बलों के द्वारा जिसमें सीआरपीएफ 159 बटालियन, सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन तथा एसएसबी की 2 बटालियन के द्वारा यहाँ पर लगातार नक्सलियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में जो सुरक्षा बलों की कार्रवाई से प्रभावित होकर के और जो बिहार सरकार की पुनर्वास सब आत्मसमर्पण नीति है उससे प्रभावित होकर के 2 नक्सलियों के द्वारा आज पुलिस कार्यालय गया में यहाँ पर आर्म्स और एम्यूनिशन के साथ सरेंडर किया गया है। ये जो 2 जिन्होंने सरेंडर किया है इनके नाम है प्रदीप सिंह भोक्ता उर्फ नीरज तथा दिनेश भुइयां उर्फ उमेश उर्फ मिट्टू। ये जो दोनों नक्सली हैं ये पूर्व में गया जिले में कई मामलों में ये शामिल थे और साथ ही साथ गया जिले के अलावा औरंगाबाद तथा अन्य जो झारखंड से भी पता किया जा रहा है कि झारखंड में कुछ किन घटनाओं में ये शामिल रहे हैं। जो महत्वपूर्ण मामले हैं वो वर्ष 2019 में चकरबंदा पहाड़ी पर जो नक्सलियों का एक बड़ा समूह वहाँ पर इकट्ठा हुआ था तो उसमें पुलिस के द्वारा कोबरा 205 बटालियन के द्वारा तथा एसटीएफ और एसएसबी के द्वारा उस समय अभियान चलाया गया था। लेकिन उस अभियान के दौरान नक्सलियों के द्वारा एक आईईडी ब्लास्ट किया गया था जिसमें कोबरा के एक जो सब इंस्पेक्टर हैं वो शहीद हुए थे और उस मामले में काफ़ी फिर उसके बाद जब कार्रवाई की गई थी तो सभी नक्सली पीछे हट गए थे और जान बचा करके भाग गए थे। इस मामले में दर्जनों की संख्या में आईडी को वहां से बरामद किया गया था और नक्सलियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला बहुत सारा सामान भी बरामद किया गया था, जिस संबंध में लुटुआ थाना कांड संख्या 1/19 दर्ज है अपडेटेड नीति है। उसके तहत इनको अगले 3 साल तक अगर इनके द्वारा अच्छे तरीके से ये रहते हैं तो उसके बाद मतलब इनके एफडी में भी जमा करा दिया जाता है जो कि 3 साल बाद इनको मिलता है जो कि 2.5 लाख रुपए है। और साथ ही साथ जब अगर ये प्रशिक्षण करना चाहते हैं, रोजगार के हिसाब से प्रशिक्षण करना चाहते हैं तो उस समय प्रशिक्षण अवधि में भी इनको 10,000 रुपये प्रति माह इनको स्टाइपेंड दिया जाता है। इसके अलावा अन्य भी जो काफ़ी सारी जो इनको सुविधाएं हैं नीति के तहत वो दी जाती हैं। मुख्यतः उसका उद्देश्य यह है कि ये नक्सली विचारधारा से अलग हो जाए और पुनः उस प्रकार की विचारधारा में सम्मिलित नहीं हो। इसके लिए जो भी रोजगार के लिए पर्याप्त जो साधन जो इनको ट्रेनिंग है या जो अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जानी है उसको कराई जाए। कब ये नक्सली बना था दी गई इनके द्वारा अपने साथी के बाद अभी हम लोगों ने इनसे पूछताछ किया है और इनसे पूछताछ के आधार पे जो अग्रतर कार्रवाई है वो किया जाए।